नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका वर्मा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। दीपों के इस पावन त्योहार की शुरुआत होती है धनतेरस से, जिस दिन मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की विशेष पूजा की जाती है। सनातन धर्म में मां लक्ष्मी को वैभव और समृद्धि का प्रतीक कहा जाता है। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे धनतेरस पर कौन सी पूजा करनी चाहिए, क्या चीजें खरीदनी चाहिए और कौन से उपाय बरकत को दुगना तिगुना कर सकते हैं। हमारे साथ है प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर अदिति दुआ जी, जो हमें बताएंगे कि इस शुभ दिन पर क्या करें और क्या नहीं करें ताकि मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा हमारे घर पर सदा बनी। पहले तो अदिति दुआ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। थैंक यू सो मच। सभी को शुभ दीपावली और जय श्री राम जी। अदिति जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, मैं आपसे जानना चाहूंगी धनतेरस का धार्मिक महत्व क्या है और इसे धन त्रयोदशी क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो जो धनतेरस है दो वर्ड से बना है। धन मतलब पैसा और तेरस मतलब तीसरा दिन। तो धनतेरस जो है कार्तिक के महीने के तीसरे दिन पर आता है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि हम अपने कार्तिक के महीने में हैं और जो धनतेरस पे है आज के दिन यानी कि वो है 13वां दिन। जो 13वां दिन होता है ये बहुत ही अद्भुत हो जाता है, क्योंकि इस दिन से हमारे जितने भी माँ लक्ष्मी है वो धरती पर आती हैं। तो इसकी एक पीछे बड़ी ही प्यारी कथा है धनतेरस की, जो आज मैं आप लोगों के सामने सुनाऊंगी बड़े ही शॉर्ट में। कि जब लक्ष्मी जी बड़ी नाराज हुई थी विष्णु जी से, जब वो धरती लोक पर आते थे तो उन्होंने बोला कि आप मेरे को साथ में क्यों नहीं लेकर चलते हो। तो विष्णु जी ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं संभव, लेकिन बड़ी जिद करी माँ लक्ष्मी ने कि नहीं, मुझे तो लेकर चलो। तो उन्होंने शर्त रखी कि आप हमारे साथ चल लेंगे धरती लोक, लेकिन आप धरती के साउथ डायरेक्शन में नहीं देखेंगे। माँ लक्ष्मी मान गई, लेकिन माँ लक्ष्मी थी चंचल बड़ी। तो जब रास्ते में वो वैकुंठ से धरती लोग आ रहे थे, विष्णु जी और लक्ष्मी जी साथ में अपनी सवारी के, तो उनकी नजर पड़ गई एक फार्मर पे। अब वो जो फार्मर था वो खेती करता था मस्टर्ड फ्लावर्स की, सरसों के फूलों की, और साथ में करता था गन्ने की। अब माँ लक्ष्मी वहां आकर्षित होती है जहां पर साफ सफाई होती है, जहां पर खेती बाड़ी होती है या जहां पर अन्न होता है, वहां माँ लक्ष्मी विराजमान होती है। जहां पर साफ सफाई होती है तो माँ लक्ष्मी को बड़ा वो हुआ, माँ लक्ष्मी चंचल। तो माँ लक्ष्मी चली गई साउथ डायरेक्शन में, यानी कि साउथ इंडिया चली गई माँ लक्ष्मी। तो जब माँ लक्ष्मी गई साउथ इंडिया तो बड़ा ही क्रोध आया विष्णु जी को। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि अब आप यहाँ 12 साल तक वास करेंगी। तो अब जब वो श्राप उनको लग गया था तो माँ लक्ष्मी जहाँ होती है, हम सबको पता है कि वहां पर धन लाभ प्राप्ति होती है, वहां पर बहुत बरकत होती है। उस जगह में जहां पर माँ लक्ष्मी का वास होता है वहां पर अलक्ष्मी पास नहीं आती, कि यानी कि दरिद्रता पास नहीं आती। तो जब 12 साल बीत गए ऐसे ऐसे, अब वो जो किसान था वो तो बहुत अमीर हो गया, उसका नाम होने लगा हर जगह। तो जब जाने का समय आया, विष्णु जी आए, विष्णु जी ने बोला कि अब आपके जाने का समय है माँ लक्ष्मी का, तो आप चलिए। अब किसान को तो लालच आ गया, किसान कहता नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा मेरी माँ लक्ष्मी को। तो फिर बड़ी जिद्दतों के बाद माँ लक्ष्मी ने बोला कि मैं धन त्रयोदशी पर तुम्हारे इधर आऊंगी। तो वैसे त्रयोदशी बोला था, लेकिन आज का दिन क्योंकि माँ लक्ष्मी के आने का दिन होता है, इसलिए हम उसको धन त्रयोदशी के नाम से जानते हैं। इसीलिए इस दिन माँ लक्ष्मी को गन्ने जरूर चढ़ाएं। ये कितनी खूबसूरत आपने कहानी सुनाई। अच्छा आदित्य जी, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा के लिए जैसे शुभ मुहूर्त की ही बात कहूंगी, तो कौन से मुहूर्त में सबसे शुभ माना गया है पूजा के समय? जी, सो देखिए, जो मुहूर्त है इस बार का वो है 7:16 आज के समय पे, रात के शाम के। और रहेगा मुहूर्त 8:18 तक। तो आप इस 1 घंटे में अपनी भरपूर शॉपिंग करें जितनी ज्यादा चाहें, और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी, धनवंतरी जी और कुबेर जी की पूजा करना ना भूलें। तो इस दिन आप इस समय पर पूजा करेंगे। अच्छा दीदी, आज के दिन जैसे कि खूब लोग खरीदारी करें और जैसे कि आपने शुभ मुहूर्त भी बताया कि इस समय पे ही खरीदारी करी जाए, तो अब आपसे जानना चाहूंगी धनतेरस पर कुछ ना कुछ जो लोग खरीदते हैं, तो क्या सच में इस दिन की गई जो खरीदारी है वाकई में शुभ फल देती है? देखिए, इस दिन हम वो चीजें खरीदते हैं जो हमारी जिंदगी में और पैसा लाता है। जैसे कि हम गोल्ड खरीदते हैं, तो अब हम सबको पता है लॉजिकली गोल्ड इंक्रीज हो रहा है और वो और जाके इंक्रीज होता है। तो कुछ ऐसी चीज खरीदनी चाहिए जो हमें और रिटर्न्स दे लॉजिकली।
और हमें कुछ ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए जो हमारा घर साफ रखे, साफ सुथरा रखे, नेगेटिविटी ना आए घर में, तो इसलिए हम झाड़ू खरीदते हैं। और घर में सुख शांति समृद्धि रहे, हमेशा बरकत रहे, इसलिए कोरिएंडर सीड्स भी खरीदे जाते हैं इस दिन। तो आप ये छोटी छोटी चीजें जब आप खरीदते हो तो आप माँ लक्ष्मी को आकर्षित करते हो। जैसे कि मैंने स्टोरी में ही बताया कि माँ लक्ष्मी गन्ने की खेती से आकर्षित होगी। जी। तो सोचिए जब आप अपने घर में गोल्ड ला रहे हैं, सिल्वर ला रहे हैं अपने घर की लक्ष्मी के लिए, तो माँ लक्ष्मी कितना आकर्षित होगी। तो इसलिए जितनी भी साफ सफाइयों की चीजें आती हैं, जितनी भी वैसी चीजें आती हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट दे, आगे अच्छा रिटर्न दे, वो चीजें आज के दिन खरीदी जाती हैं। और साथ में बुक्स भी खरीदी जाती है और पेन भी खरीदा जाता है आपकी दिवाली के लिए। अच्छा, ये तो बात हो रही खरीदारी की, तो खरीदारी में एक सवाल और जोड़ती हूँ आपसे कि इस समय पे खरीदारी जो हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज खरीदें जिससे साल भर, सालों साल बरकत बनी रहे? देखिए आज के दिन अगर किसी को कुछ खरीदना हो तो मेरे हिसाब से कोरिएंडर सीड्स बहुत अच्छे रहते हैं। आप वो खरीदें और दिवाली वाले दिन वो पूजा में रखें अपने। और उसके बाद उसका एक प्लांट लगाएं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रॉप है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये तो हो गई उनकी बात जो इतनी जिनकी अवस्था ही नहीं है खरीदने की चीजें, तो 10 रुपए की आप वो खरीद लीजिए। अब रही बात जिनकी है कि हाँ जी हमने तो खरीदना है, अच्छा तो आप इस दिन मछली सिल्वर की जरूर खरीदें और एक लाल कपड़े में बांध के उसको अपने घर की तिजोरी में रख दें, या जहां पर आप अपना गोल्ड रखते हैं वो वहां रख दें। तो माँ लक्ष्मी कभी भी आपका घर का स्थान छोड़ेंगी ही नहीं। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ चीजें भी हैं जिन्हें धनतेरस पर खरीदना या फिर करना अशुभ माना गया है? जी देखिए इस दिन हम बिल्कुल हम जैसे एक छोटी सी बात है जो पता नहीं कहाँ से चालू हुई है। मैं बड़ा देखती हूँ कि लोग खरीदते हैं गाड़ी, लोहा खरीदते हैं उस दिन लोग। तो देखिए शनिदेव लोहा है और शनिदेव और लक्ष्मी की नहीं बनती है, उनकी बिल्कुल भी संबंध नहीं मिलते, मैच नहीं मिलता है उनका। तो इस दिन कोई भी ऐसी चीज ना खरीदे जो शनि को रिप्रेजेंट करती हो। तो जैसे गाड़ी हो गई, गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे की कोई भी बनी हुई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। हमारे जूते शनि का प्रतीक है, जूते नहीं खरीदने चाहिए इस दिन। इस दिन सबसे अच्छी बात, अगर आप खरीदारी की भी छोड़िए, अगर इस दिन अपने घर में कोई कलेश ना करे, अपने घर की स्त्री की कोई बेइज्जती ना करे, उतना ही काफी है। और अपना घर साफ रखें उतना ही काफी, उतने में भी माँ लक्ष्मी आकर्षित होकर आएंगी। लेकिन ये दो तीन चीजें जो मैंने बोली है, गाड़ी खरीदना, वाहन खरीदना, धनतेरस पे ना करें। अच्छा, जैसे आपने बोला कि लोहा खरीदना अशुभ होता है और शनि और लक्ष्मी बिल्कुल विपरीत हैं, तो ऐसे में तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग खरीदारी करते हैं, खासतौर से इसी दिन का इंतजार करते हैं कि धनतेरस पे ही गाड़ी खरीदी जाएगी, धनतेरस पे ही कुछ ऐसी ही चीजें जो है खरीदने की बात सामने आती है। तो कितना प्रभाव पड़ता है इसका पूरे जीवन पर? देखिए फिर जब शनिदेव जी अपनी चाल चलते हैं ना, तो वो साढ़े साती के रूप में हमारी सबकी जिंदगी में आती है। वैसे तो उनकी साढ़े साती से कोई नहीं बचता, हर राशि पे वो आते हैं 7.5 साल के लिए। पर वो फिर वो टाइम पीरियड जो होता है वो थोड़ा सा शनिदेव जी टफ कर देते हैं आपके लिए। तो इसीलिए, और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न नहीं होती है उससे। तो आप कोई भी ऐसी चीज ना करें जिसमें शनि देव जी की एनर्जी हो, जैसे कि जूते और ये सब ना खरीदा जाए, कि आगे जाके फिर हमें को ही तकलीफ आएगी, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं इंसान को, लॉस हो सकता है इंसान को। तो इन दिनों ये चीज अवॉइड करें। देखिए, जो तमाम हमारे दर्शक भी देख रहे हैं वो भी इन चीजों को समझें कि इन चीजों की खरीदारी बिल्कुल भी ना करें आज के दिन। आप शॉपिंग कर रहे हैं तो उन चीजों की खरीदारी करें, झाड़ू खरीदें, धनिया खरीदें। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो अदिति जी ने बताया। अच्छा अदिति जी, अब एक चीज जानना चाहूंगी, जैसे घर की सजावट की बात होती है, क्योंकि जैसे दिवाली की बात ही है कि घर में सजावट, साफ सफाई, दीपदान, तमाम तरह की चीजें होती है। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए घर की सजावट जैसे हम करते हैं या दीपदान में, तो किन बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में बताइए। देखिए सबसे पहले तो जैसे तैयारियां सबकी चालू हो ही गई है, घर की साफ सफाई चालू हो गई है, व्हाइट वॉश वगैरह सबके घर में हो ही चुके हैं। लेकिन आज के दिन ना हम अगर अपनी चौखट को अच्छी तरीके से साफ करें गंगा जल से, और उस पे हल्दी का लेप अच्छे से लगा के, और आप कोई भी स्वास्तिक का डिजाइन या माँ लक्ष्मी के पैर राइस फ्लावर से आप बना सकते हैं। और साथ में अपनी घर की चौखट को ध्वनि देनी है आपने। और उसके बाद एक दीपक दोनों साइड
अपने घर की चौखट में लगाना है, क्योंकि जो हमारी घर की चौखट होती है वो नरसिम्हा भगवान का स्थान होता है और माँ लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां पर विष्णु जी का वास होता है। तो आप अगर घर पे अपने लक्ष्मी जी को बुला रहे हैं तो सबसे पहले आपके घर की चौखट साफ सुथरी होनी चाहिए, उस पर रंगोली बनी होनी चाहिए, और एक जो तोरण लगाते हैं हम अपने घर के ऊपर, जो बंद लगाते हैं, वो जरूर लगाएं। जो तोरण होती है, आजकल मैं देखती हूँ लोग प्लास्टिक की खरीदते हैं, आप खरीदिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बदलते समय में हम हर चीज अडेप्ट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इस दिन हम नेचुरल, जो हमारी जो देसी तोरण होती है, जो हम ट्रेडिशनली यूज करते हैं, जी जो हमारी वो आती है, कल्हावा होता है, वो बिल्कुल। जो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, इससे इसके कोई भी मंगल दोष होते हैं वो खत्म होते हैं लाल कलर की जब हम कल्हावा यूज करते हैं। फिर हम करते हैं आम के पत्ते या फिर केले के पत्ते भी कहीं जगह यूज करे जाते हैं, जैसे साउथ इंडिया में केले के पत्ते यूज करे जाते हैं, तो जो आपका कल्चर अलाउ करे आप वो करें। तो आम के पत्ते, 11 आम के पत्ते लगते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा बुध ग्रह अच्छा होता है, और आम के पत्तों में इतनी शक्ति होती है कि कोई भी बीमारी, जैसे कि सीजन हम चेंज हो रहा है, तो अब ऐसे काफी सारे लोग होते हैं जो बीमार पड़ते हैं, तो आम के पत्ते अगर आप घर पे बाहर टांगते हैं तो कोई नेगेटिविटी नहीं आती और कोई बैक्टीरिया ऐसे अंदर नहीं आता आपके घर में जिससे आपको हेल्थ इशू आए, और आपका बुध ग्रह अच्छा होता है। उसके साथ आप कच्ची हल्दी होती है ना, कच्ची हल्दी उस तोरण में जरूर बांधे। कच्ची हल्दी आपका बृहस्पति को मजबूत करते हो, तो आपकी लाइफ में एक्सपेंशन लाता है। और फिर एक आप नारियल उस तोरण में लगा दें अपने घर के ऊपर, कि शनि देव जी के और राहु केतु के जो बुरे प्रभाव है वो कम हो। तो ऐसे करके छोटी छोटी ये चीजें हैं कि जी आप अपने ग्रह भी मजबूत कर सकते हैं इस चीज से, और आप अपने ट्रेडिशन से भी क्लोज रह सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। फिर बात आती है अंदर। जी, फिर अपने घर की अंदर की बात आती है, अपने घर के अंदर की पूरी सफाई रखें। अपने घर में इस साल कपूर जरूर जलाएं। कपूर की जो सुगंध होती है आपके घर में चारों ओर हो, क्योंकि माँ लक्ष्मी सफाई, सुगंध और साथ ही साथ जो ये डेकोरेशन होती है उसको देख कर आती है। और अपने घर में आप डिवोशनल म्यूजिक्स चलाएं, जितने ज्यादा आप चला सकते हैं। श्री सुक्तम का आप पाठ कर सकते हैं। नहीं तो धनतेरस एक ऐसा दिन है आज का जिस दिन कनक धारा स्तोत्रम भी बना था, तो कनक धारा स्तोत्रम अपने घर में आज के दिन जरूर चलाएं। देखिए छोटी छोटी चीजें ही हैं कि प्रकृति से भी एक जुड़ाव होता है, और कहीं ना कहीं देखिए हम आसपास भी देखते हैं कि लोग रेडीमेड तोरण लेकर आ जाते हैं और उनका देखिए जीवन पे भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये वाकई में जो छोटी छोटी चीजें हैं हम इनको कहीं ना कहीं भूल भी रहे हैं, तो अब ध्यान देने वाली चीज है कि आप इस बार ऐसी कोई भी गलती ना करें। अच्छा दीदी जी, अगर किसी के पास ज्यादा साधन ना हो तो वो किस तरीके से, एक सरल तरीके से धनतेरस की पूजा कर सकता है? तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैं आपके इधर चैनल पे आती तो हमेशा कहती हूँ कि भगवान भाव को देखता है। बिल्कुल बिल्कुल। पैसे से बड़ा आपका भाव है, तो अगर भाव आपका पूरा हो, उतना ही हो जितना कोई इतना आदमी कर रहा हो कि वो गोल्ड भी खरीदता है, सिल्वर भी खरीदता है, माँ लक्ष्मी की पूजा भी कर रहा है, और आपकी इतनी नहीं है अवस्था, तो कोई बात नहीं। एक छोटी सी प्रतिमा तो हर किसी के घर में माँ लक्ष्मी की होती है, तो एक छोटी सी प्रतिमा माँ लक्ष्मी की घर पे लगाकर उनको फूल चढ़ाएं, जो भी फूल आपको मिले, और साथ में दीपक जलाएं। और बिना नागा आप, ये माँ लक्ष्मी का एक मंत्र है जो आप कर सकते हैं, श्रीम 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 108 बार इनका जाप करें। और खरीदारी की बात आई तो खरीदारी में एक झाड़ू खरीद लें, 40 रुपए का, 50 रुपए का, जैसी ठीक लगे इंसान को। अच्छा दीदी जी, टैरो कार्ड के दृष्टि से अगर देखा जाए, उस तरीके से बात करें तो धनतेरस हमारे जीवन में कौन कौन सी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा? देखिए, अगर मैं टैरो की बात करूं तो टैरो जितना मैंने देखा है, ये जो ये वाला धनतेरस है, इस साल का धनतेरस है, बहुत ही अद्भुत होने वाला है। अगर इस दिन किसी ने अच्छे से पूजा कर ली, या केवल इतना दान ही छोटा मोटा कर दिया, तो उतना ही इंसान के लिए काफी है कि वो आने वाला जो पूरा साल है नया, वो बहुत अच्छा हो जाएगा इंसान का। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, हमें अपने अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको बाहर लाना है। मुझे पता है एक ऐसा पीरियड चल रहा है इस टाइम पर पूरे देश में, पूरे ही वर्ल्ड में, कि तहस नहस मची पड़ी है। काफी सारे लोगों को लॉस हुआ है, कल ही मैंने खबर सुनी कि इतने सारे लोगों ने सुसाइड भी करा है बिटकॉइन की वजह से। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये चलती रहेंगी, लेकिन आप अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाएंगे, वो ये है कि आप भक्ति मार्ग चूज करें। आप जितनी ज्यादा भक्ति करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा अदिति जी, पिछले दिनों जो भी मार्केट का जो हाल रहा उसमें सोना चांदी काफी महंगा हो गया, एक औसत से भी ज्यादा हो गया है, तो काफी कैटेगरी के लोग अब उतना चीजों को एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर बात करी जाए शुभ की,
तो सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ मानते हैं। तो उसके अपेक्षा हम क्या ऐसी चीज खरीदें जिससे उतना ही फलदायी हो? कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी की जो गांठ होती है वो सोने के ही बराबर है। आप वो खरीदें और एक कलश खरीदें मिट्टी का, उसमें गंगा जल डालें और उस हल्दी की गांठ को डाल दीजिए, और वो आज के दिन धन्वंतरी जी की फोटो के आगे लगा दें। उसके बाद जब दिवाली खत्म हो जाए, दिवाली के 5 दिन होते हैं, यानी कि हमारे भाई दूज, भाई दूज के दिन आप उस पानी को निकालें, अपने घर में छिड़काव करें, और हर एक इंसान के, व्यक्ति के पानी के ग्लास में वो पानी जरूर डालें। क्योंकि धन से सबसे बड़ा, सोने से सबसे बड़ा हमारी हेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो धन आकर्षित क्या, आप सोना, वो सोना जितना 2 लाख पहुंच जाएगा आने वाले समय में, आप वो भी ले पाएंगे, लेकिन आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है। तो ये जो उपाय मैं बता रही हूँ, ये आयुर्वेद में लिखा गया उपाय है, जो हमारे पूर्वज करा करते थे। तो ये उपाय करेंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और धन फिर ऑटोमेटिकली आएगा जब आपका स्वास्थ्य अच्छा बिल्कुल रहेगा तो। बिल्कुल, और स्वास्थ्य बेहतर होता है तो हर चीज मुमकिन होती है। अच्छा अदिति जी, एक चीज ये जानना चाहूंगी, बहुत से लोग स्टील के बर्तन खरीदते हैं आज के दिन पे, पीतल या फिर तांबे के बर्तन खरीदते हैं, तो ये तमाम जो चीजें ये खरीदना भी उतना ही शुभ होता है? देखिए, स्टील मैं रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि वो भी शनि का अगेन प्रतीक है, शनि देव जी से रूल होते हैं स्टील। तो आप स्टील का ना खरीदें, आप कॉपर का खरीद सकते हैं, आप पीतल की चीज खरीद सकते हैं, घंटी खरीद लीजिए। जो घंटी हम अपने घर में यूज करते हैं अपने घर के मंदिर में, वो आप खरीद लीजिए, या चम्मच खरीद लीजिए। लेकिन आप स्टील को कंप्लीटली अवॉइड करें, क्योंकि वो वैसे भी अगर हम देखते हैं तो सबसे सस्ता होता है, बिल्कुल। और वो शनि का प्रतीक है। तो वैसे ही मैंने बोला कि शनि देव जी की हमें कोई भी चीज नहीं लानी है, क्योंकि जो अगला साल है, शनि देव जी का सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा आने वाले साल में, 2026 में। तो इसलिए आप तल की चीज खरीदे, कॉपर की खरीदे, झाड़ू वाड़ू, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे गुंजा सीड्स हो गई लाल और जो सफेद होती है, वो खरीद लीजिए आप, लेकिन आप स्टील मत खरीदिए। अच्छा, ये तो बात हुई स्टील की। बहुत सारे लोग इस दिन के लिए, आज के दिन के लिए, धनतेरस को लेकर बड़े ही एक्साइटेड रहते हैं कि मोबाइल खरीदें। नया वर्जन जो आ रहा है वो धनतेरस के ही दिन खरीदेंगे। तो मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, या फिर जैसे कि आपने गाड़ी खरीदने की बात पे कहा कि ये शनि देव को ही आकर्षित करता है, तो जैसे मोबाइल की हम्म। बात की जाए या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात की जाए, तो वो कितना शुभ हो सकता है? देखिए, शुभ तो नहीं है, क्योंकि जो हमारे मोबाइल फोन है वो राहु से रूल होते हैं। लेकिन आज के बढ़ते दौर में लोगों को यही नहीं समझ आती है कि जो धनतेरस है, हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि उस दिन जन्म ही हमारे धन्वंतरी जी का हुआ था। तो इस दिन आप अपनी हेल्थ के जो चीजें अच्छी हो सकती हैं आप वो खरीदें। हम क्यों बोल रहे हैं कि आप कॉपर खरीदो, पित्तल खरीदो, क्योंकि जब आप इन चीजों से खाना खाते हो या इन चीजों को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हो, आपकी वो कहीं ना कहीं बैलेंस करता है अंदर बॉडी में चीजों को, बहुत सारे मेटल्स जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं उनसे आपको मिलते हैं। इसलिए हम गोल्ड की खरीदारी बोलते हैं कि गोल्ड की खरीदारी करो। इससे क्या होगा, जब आप अपने शीश पे वो धारण करते हो तो बहुत सारी ऐसी उसमें एनर्जी है जो आपको मिलती है, सूर्य की एनर्जी है उसमें, उसमें बृहस्पति की एनर्जी है, तो वो आपको लगती है। तो इसलिए मोबाइल फोन राहु से रूल होते हैं, उसमें रेडियो एक्टिव एनर्जीज होती है, बहुत ज्यादा होती है, जो आपके दिमाग पे असर कर सकती है, और वो भी आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील और वाहन ना खरीदे, और जूते ना खरीदे इस बिल्कुल, बार। और जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी इन चीजों को समझें कि मोबाइल फोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर गाड़ी की खरीदारी को लेकर बिल्कुल भी ना सोचें आज के दिन पे, क्योंकि ये आपके मंगल को भी अमंगल कर सकता है। अच्छा अदिति जी, जैसा कि ये तमाम जो चर्चाएं हुई, उन तमाम चर्चाओं में एक चीज कॉमन रही कि झाड़ू खरीदना आप खरीद सकते हैं, ये शुभ होता है। तो अब आपसे जानना चाहूंगी, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ क्यों मानते हैं? देखिए, क्योंकि इस दिन से हमारी दिवाली चालू हो जाती है, और दिवाली की जैसे हमें पता है कि सफाइयां होती हैं। जी। तो जो हम आज के दिन झाड़ू खरीदेंगे, उसी से हम छोटी दिवाली पर, नरक चतुर्दशी पर, और लक्ष्मी पूजन पर, और फिर आगे जो गोवर्धन पूजा है और भाई दूज है, उस झाड़ू को ही यूज करते हैं अपने घर की गंदगी हटाने में। झाड़ू ही एक ऐसी चीज है जिसमें हमारी माँ लक्ष्मी का वास होता है, माँ लक्ष्मी का साक्षात रूप होता है झाड़ू का। और जब हम वो अपनी घर से वो नेगेटिविटी हटाते हैं, तो माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। और कभी भी, एक मैं बहुत चीज देखती हूँ, लोग अपने घर में झाड़ू सीधा रखते हैं,
कभी भी झाड़ू को सीधा नहीं रखते, माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है। झाड़ू का हमेशा अलग से स्थान दें। झाड़ू को कभी भी छत पे ना रखें, झाड़ू को अलग से एक बैल्कनी में लिटा कर रखें, झाड़ू को कभी लांगे ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। लोग बेड के नीचे झाड़ू लगते हैं, भी नहीं रखना चाहिए, उससे भी आपके ऊपर कर्जा बढ़ता है। तो अपने घर के झाड़ू को अलग से बैल्कनी में स्थान दें और लिटा कर उसको अच्छे से रखें। और शाम के समय झाड़ू नहीं लगाया जाता, क्योंकि शाम के समय माँ लक्ष्मी चली जाती है घर से, तो सुबह ही झाड़ू लगाए। तो देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, इनका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज अदिति जी ये जानना चाहूंगी कि आज के दिन पे किसी मंत्र का भी जाप करना शुभ माना गया है? जी, तो आज के दिन आप माँ लक्ष्मी जी का जो मंत्र है उसका जाप करें 108 बारी। तो मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इसका आप 108 बारी अगर आज के दिन जाप करते हैं तो माँ लक्ष्मी आती हैं, आपके घर में विजिट करती हैं। और साथ ही साथ इस चीज का ध्यान रहे कि आज के दिन आप जरूर धूप जलाएं, साउथ डायरेक्शन में अपनी जो घर की आपकी होती है उधर एक दीपक। और आप साथ ही साथ एक धूप जरूर जलाएं इसमें। तो जो भी नेगेटिविटी साउथ डायरेक्शन से, कोई भी नेगेटिविटी होती है वो हमारी लाइफ में साउथ डायरेक्शन से आती है, तो उधर से कोई नेगेटिविटी ना है, तो आप पहले ही एक स्टॉपेज लगा दें ये मंत्र जाप के बाद। अच्छा अदिति जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ खरीदने में असमर्थ होते हैं और कुछ समर्थ होते हैं। तो अब आपसे जानना जी, चाहूंगी कि जो लोग कोई चीज नहीं खरीद पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वो क्या उपाय कर सकते हैं आज के दिन पे? अगर कोई चीज कुछ भी नहीं खरीद पा रहा है ना, तो आप सबके घर में नमक होता है, अपने घर में नमक का पोछा लगाएं आज के दिन। कोई बात नहीं, आप नहीं आज नहीं खरीद पा रहे तो आप अगले दिन भी खरीद सकते हैं। और नमक खरीदना आज के दिन वैसे भी बहुत शुभ माना जाता है। तो नमक आप खरीदें, नहीं खरीद पा रहे तो नमक का अपने घर में पोछा लगाएं। ये भी एक उपाय बहुत अच्छा है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है घर की वो चली जाती है। अच्छा अदिति जी, अब आपसे मेरा सिर्फ आखिरी सवाल ये है कि जो हमारे जेएमडी परिवार के जो दर्शक हैं उनके लिए कोई सरल उपाय आप बताएं जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, फलती फूलती रहे। जी जी जी। तो अपने घर में आप जब भी ये उपाय कर रहे हो तो एक स्वास्तिक अपने घर में गंगा जल, साथ में आप केसर मिला सकते हैं, कुमकुम मिला सकते हैं, और हल्दी का एक जरूर स्वास्तिक अपने घर के बाहर बनाएं। और आज के दिन यम का दीपक जलता है। यम के दीपक का मैं समय बता देती हूँ। यम के दीपक का समय है 5:45 से लेके 7-8 तक, 7:08 तक आज के दिन आप यम का दीपक जलाएं। इससे आप अपने घर में अकाल मृत्यु खत्म कर सकते हैं, या जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो खत्म कर सकते हैं। आप यम का दीपक आप कैसे जलाएं वो बहुत बड़ी बात है। आपको आटे का दीपक बनाना है। वो आटे कैसे गूंदना है, आटे को कच्चे दूध से आपको गूंदना है, और उस आटे के 4 आपको मुख बनाने हैं। उसमें आपको 4 काले तिल डालने हैं, और एक प्लेट में सप्तदान डालना है। सप्तदान 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं हमारे, वो डालेंगे आप। उसके ऊपर इस दीपक को रखना है, और इसको फिर अपने घर के बाहर जलाना है। और इस दीपक को पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये यम का दीपक होता है। ऐसा बोलते हैं कि आज के दिन अगर आपने ये यम का दीपक जला दिया तो यमराज की नजर आपके घर में नहीं पड़ती है। इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि आज के दिन अपने घर में उजाला करके रखें, अपने घर के बाहर दीपक जलाएं, और इसके अलावा 13 दीपक और जलाएं आप। तो इससे जो भी नेगेटिविटी होगी या जो भी ऐसे कोई हेल्थ इश्यूज आपकी लाइफ में आने वाले होंगे वो खत्म होंगे। अदिति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को भी देने के लिए। तो जैसा कि अदिति दुआ जो फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं वो हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने तमाम चीजें बताई। धनतेरस सिर्फ खरीदारी का नहीं बल्कि श्रद्धा और सकारात्मक का पर्व है। तो माँ लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती हैं जब मन में सच्चाई, उदारता और सेवा भाव हो। तो इस धनतेरस पर सिर्फ घर ही नहीं, दिलों को भी रोशनी से भर दीजिए, क्योंकि जहां आस्था है वहीं समृद्धि है। और आप सभी को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।